हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी वाला। चलिए आज का अक्टूबर महीने करंट अफेयर्स शुरू करते हैं। इसमें जो एनसीआरबी की रिपोर्ट आई उसके डाटा आए थे। इसमें सबसे ज़्यादा साइबर अपराध में बढ़े। सबसे ज़्यादा कुल अपराध में 7.2% की वृद्धि हुई है। बाद बाकी हत्या और बलात्कार के अपराध घटे। हत्या में 2.8% की कमी और बलात्कार में 5.9% की कमी हुई है। अपराध में सबसे ज़्यादा भाई साइबर अपराध और आर्थिक अपराध अकाउंटों के में मैसेज के माध्यम से बहुत सबसे ज़्यादा साइबर फ्रॉड हो ही गए। के साथ साथ इसमें अलग महिलाओं के साथ अपराध बढ़े हैं और एससी कम्युनिटी में अपराध सबसे ज़्यादा बढ़े, एसटी में भी बढ़े और चाइल्डों की तस्करी भी 9.2% बढ़ी है। राज्यवार अपराध देखें तो सबसे ज़्यादा कर्नाटक में दर्ज किए गए, उसके बाद तेलंगाना में, उसके बाद उत्तर प्रदेश में। इसके लिए वे फॉरवर्ड क्या है, सबसे पहले साइबर सुरक्षा ढांचा मजबूत करना होगा, फिर उसके बाद डिजिटल साक्षरता और पुलिस को ऑनलाइन प्रशिक्षण साइबर फ्रॉड से बचने के लिए करनी ट्रेनिंग देनी होगी और सबसे ज़्यादा जागरूकता में फैलानी होगी। एनसीआरबी की स्थापना 1986 में हुई। टंडन समिति की सिफारिश के आधार पर हुई। राष्ट्रीय पुलिस आयोग जो 1977-81 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। अगला था रोड टैप योजना जो निर्यात एवं उत्पादन शुल्क कर वापसी के लिए। डब्ल्यूटीओ ने इसे सब्सिडी नहीं माना है। इसमें जैसे बिजली पर ड्यूटी यानी बिजली पर कुछ किसानों के बिल पे कुछ छूट दी जाती है और परिवहन उपयोग में होने वाले ईंधन पर कुछ कर वगैरह दिए जाते हैं, उस तरह की वो शामिल है। ये रहता एंट लाइन, यह माई मेमलोंटाइन की एक नई प्रजाति है। इसका गढ़ है न्यूरोपेट्रा। एंट लाइन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लार्वा इनका लार्वा चींटियों व कड़ों को खाता है। इसकी लार्वा की अवस्था का जो वर्ष होता है वो 1 से 2 वर्ष तक इनका लार्वा जाता है। ये पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। वैसे अधिकतर ये उष्णकटिबंधीय गर्म जलवायु क्षेत्र में रहते हैं। इनकी हाल ही में कुछ प्रजातियां ठंडे क्षेत्रों में भी देखी गई हैं, यूरोप के में। ये दो नई प्रजातियां हैं, एंडोमोनेसिस केल केरलानोसिस केरल में और एंडोसिस सह्याद्री में इमसिस यानी केरल की सह्याद्री के घाट पर इसका नाम रखा गया। ओफिओरोजा एक्टिनाटा, ये कॉफी की एक नई प्रजाति है। इसे पश्चिमी घाट केरल में देखा गया है। इस प्रजाति के 35 पौधे देखे गए। आईयूसीएन में इस प्रजाति को क्रिटिकल एंडेंजर्ड में रखा गया। अगला था रेड सैंडस, ये एक स्थानिक वृक्ष की प्रजाति है। गर्म शुष्क जलवायु क्षेत्रों में होता है। गहरी एक कलर की लाल लकड़ी होती है जो स्मॉलिंग पुष्पा 2 मूवी में देखा आपने। जो उसकी स्माइलिंग होती है वो आईसीआर में से एंडेंजर्ड रखा गया। इस पेड़ को साइट में सेकंड सूची में रखा गया है। बाद में वन जीव संरक्षण एक्ट अधिनियम 1972 में से 4th सूची में रखा गया है। इसके साथ बिहार के 2 जो नए रामसर स्थल जोड़े गए थे, एक तो गोकुल जलाशय बक्सर में, उदयपुर झील जो पश्चिमी चंपारण में सबसे ज्यादा। हमें इस पे ही ध्यान देना है। या कोई उदयपुर झील समझ के हम राजस्थान लगा देंगे, पर राजस्थान नहीं है ये, बिहार जो उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य से घिरी है। रामसर कन्वेंशन कब आया था? ये 1971 में आया था। इसने जो रामसर मीटिंग हुई थी ईरान में, इससे प्रभावी हुआ था 1975 में। भारत इसका सदस्य बना था 1982 में। H125 क्या है? यह एक हेलीकॉप्टर है। इसे टाटा एडवांस सिस्टम और बना रहा है। पहली खपत इसकी सन 2027 में इंडियन एयरफोर्स को सौंपी जाएगी। नाटो नाटो को लेकर भाई रूस और यूक्रेन अभी तक युद्ध में लड़े हुए हैं। इसकी स्थापना 1949 में वॉशिंगटन संधि के तहत। हेडक्वार्टर इसका बेसल्स बेल्जियम में। इसका उद्देश्य सामूहिक रक्षा। इसका अनुच्छेद 5 कहता है कि अगर किसी एक कंट्री पे हमला हुआ तो ये नाटो के सभी कंट्री पे हमला माना जाएगा।
पहली बार ये अभी तक एक बार एक्टिव हुआ है नाटो, जो 1911 हमले के बाद 2001 में, उसके बाद अभी तक नहीं हुआ। नवीनतम सदस्य इसका में फिनलैंड 2023 में ऐड हुआ, स्वीडन 2024 में ऐड हुआ। एक्सरसाइज कॉनकरन भारत और ब्रिटेन की नौसेना के बीच होती है। इसकी शुरुआत 2004 में हुई थी, जो हर 2 वर्ष में आयोजित होती है। इसका सन 2025 का संस्करण पश्चिमी हिंद महासागर में हुआ। ब्रिटेन की तरफ से HMS प्रिंसेस ऑफ वेल्स और भारत की तरफ से INS विक्रांत ने भाग लिया। अन्य ऑपरेशन हैं जो उसके साथ होते हैं ब्रिटेन के साथ अपने। ऑपरेशन हाईमेस्ट, ये भी ब्रिटेन के साथ होता है, ये नौसैनिक पहल है, ये भी कॉन्करन का हिस्सा है। इसमें 12 देश किसी न किसी रूप से भाग लेते हैं। कोरल लार्वा बैंक, जो दक्षिण पूर्व एशिया में पहला लार्वा बैंक स्थापित किया जा रहा है, जो फिलीपींस में स्थापित होगा। ये कोरल लार्वा के अंडों को सुरक्षित रखेगा। इसके लाभ होंगे जैसे जैव विविधता संरक्षण होगा, क्षतिग्रस्त बस्तियों की पुनः स्थापना होगी। अगला टॉपिक पॉलिटी का मुख्य इंपोर्टेंट, लोक अदालत। इसकी प्रेरणा हमें अपने भारतीय संविधान के 39A से मिलती है। इसका काम है यानी सभी तक न्याय की समान पहुंच हो। 1987 के तहत इसे सामूहिक निकाय बनाया गया था। पहली लोक अदालत 1999 में गुजरात में स्थापित की। लोक अदालत के टाइप 3 प्रकार के होते हैं, परमानेंट लोक अदालत, नेशनल लोक अदालत, ई लोक अदालत। इसमें जो ई लोक अदालत होती है वो ऑनलाइन विवाद निपटान से संबंधित होती है। इसका निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होता है। इसकी समय सीमा 180 दिन होती है। ये दर्शन पंच परमेश्वर दर्शन के सिद्धांत पर आधारित है। और जेनोबायोलॉजी, इसका अर्थ है विदेशी या परग्रही जीवन का अध्ययन, जो ग्रीक शब्दों से बना है। थैंक दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। इसकी PDF के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल UPSC 8 वाला ज्वाइन करें, उस पर ये सारी PDF बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगी। थैंक यू गाइस।